हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्दी मूव्स। देखिए, आज का मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जो मेरे यूट्यूब की पहली जो इनकम आई थी, हालांकि मैंने देखिए वो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी है, बट इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो किस फंड में मैं इस जो पेमेंट से है वो एसआईपी करने वाला हूँ और जो पोर्टफोलियो का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हुआ जाऊँगा। देखिए, पोर्टफोलियो भी जो है 17,46,000 के ऊपर चल रहा है और करंट में जो टोटल रिटर्न है वो 3,00,000 जो है 2,000 समथिंग चल रहा है। तो देखिए, आपको बताऊंगा कि 2022 में जो मैंने वीडियो पहली बनाई थी अपनी, जिस टाइम पे देखिए मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कुछ 3.5 लाख समथिंग, आप जो है नीचे जाके देख भी सकते हैं। 2022 की वो फर्स्ट वीडियो थी और उसके अंदर देखिए मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो जो है वो कभी ना कभी हेल्प करेगी इसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जो है बिल्ड करने में। अभी इसकी जो यूट्यूब की जो पेमेंट है वो भी मैं एसआईपी अभी सेटअप कर रहा हूँ। तो कौन से फंड में एसआईपी लग रही है वो भी आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो फंड है उसके क्या बेनिफिट है जिसमें एसआईपी लगाने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मेरे यूट्यूब की पेमेंट जो फर्स्ट आई थी कितनी आई थी और यूट्यूब मेरे को कितनी पेमेंट देता है, कितने व्यूज़ के ऊपर, ये सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है नए क्रिएटर और प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो अभी न्यू एंटर हो रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जो है लाइक कर दें। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है और साथ ही साथ कमेंट करके आपके कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि YouTube को जो है वो पैसा कहाँ से मिलता है आपको जो पे करने के लिए, और आपको YouTube जो है कितना पैसा पे करता है, इसका बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है, तो आपको शॉर्ट आंसर में जो है बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम कंटेंट जो क्रिएटर होते हैं ये यूट्यूब को अपने वीडियोस डालते हैं, ठीक है। अभी वीडियोस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए किसी वीडियो के अंदर 1000 व्यू आ गया, ठीक है, इसको दुनिया जो है देखती है, लोग देखते हैं। तो इसके ऊपर जो व्यूज आते हैं, इसके ऊपर जो एड्स चलते हैं, यानी कंपनी जो है यहाँ पे पहले क्या था, टीवी में एड्स चलते थे तो टीवी को, चैनल्स को कंपनी पे करती थी, बट आजकल लोग जो है टीवी दिखा वगैरह देखना बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो यूट्यूब का वहाँ से जन्म हुआ। तो देखिए, जो एड्स चलती हैं उसका जो जितने व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर एड्स चलती हैं, तो वो एड्स जो है वो यूट्यूब को पेमेंट करती हैं। उसके बाद यूट्यूब जो है उन एड के बेसिस पे हमें पेमेंट करता है। अभी बेसिकली आपको मोटा मोटा बता दूं, देखिए 1000 व्यू के ऊपर अभी जो यूट्यूब है वो लगभग जो है $1.5 समथिंग जो है वो दे रहा है, ठीक है। अभी आप 94 रुपये से कैलकुलेट कर सकते हैं कि $1 जो है वो 94 रुपये के से, तो आप कैलकुलेट कीजिए तो टोटल जो है 140 रुपये समथिंग यहाँ पे बनता है। यानी कि 1000 व्यू के ऊपर जो आपको इनकम आने वाली है वो आने वाली है 140 रुपये। अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगेगा देखिए ये कम है, बट धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि देखिए यूट्यूब के अंदर भी जो है कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे स्टार्टिंग में 1000 सब्सक्राइबर थे तो मेरे 200-300 ही व्यू आते थे। उसके बाद मेरे जो है 2500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो उस टाइम पे मेरे वीडियो के जो व्यू हैं वो 500 से 600 आने लगे एवरेज में। और अभी देखिए 5000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी जो एवरेज व्यू है किसी भी वीडियो का वो लगभग 1500 व्यूज़ जो है आराम से आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बताऊं कि मैं अपनी फर्स्ट जो पेमेंट थी वो कितनी आई थी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रखा है। जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर नया चैनल बनाने जा रहे हैं या फिर बन चुका है, तो जो फर्स्ट पेमेंट आएगी वो फिक्स आएगी, कितने, $100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम जो पेमेंट होती है यूट्यूब की वो होती है कि आप जब $100 पूरे कर लेते हो तब जाके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो देखिए, मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो थी $111 और ये जुलाई की अर्निंग्स में मेरे को मिल गया था, ठीक है। तो यूट्यूब 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपको पेमेंट करता है। अभी देखिए $111 को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मेरे को 95 के हिसाब से मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे 95 के हिसाब से जो है वो $1 चल रहा था रुपीज़ कॉस्ट में। तो देखिए टोटल जो मेरे को पेमेंट आई थी वो आई थी 10,545 रुपये, और ये पेमेंट थी मेरे पिछले 3 महीनों की मेहनत की। हालांकि देखिए यूट्यूब चैनल तो मैंने लगभग 2 साल पहले शुरू किया था, लेकिन जो फुल फ्लेज वीडियो, मतलब कि मैं अभी कंटेंट जो है इसको इम्प्रूव करना और अच्छे से प्लान करना, ये मैंने शुरू किया था लगभग जो है वो 1 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद 6 महीने पहले से ही मेरी वीडियो के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं। और पहले मैं लाइव चैनल के ऊपर डेली लाइव आता था, बट अभी वो जॉब की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो अभी मैं वीडियोज़ डालता हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन वाली होती है। मैं फाइनेंस एजुकेशन जो है वो लोगों को देता हूँ, जिसमें लोगों की मदद होती है। और आज की डेट में देखिए लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट जो है काम यहाँ पे पसंद करते हैं। अगर हम रियल में कोई चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल है, तभी लोग आपकी वीडियो देखेंगे। अदरवाइज आप जो है हवा में बातें करेंगे तो आपके चैनल पे एक बार व्यूज़ आएंगे, उसके बाद से व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो पर मंथ अगर मैं बात करूँ 3 महीने की जो पेमेंट है, पर मंथ कितनी पेमेंट मेरी बन रही है, तो अप्रॉक्स 3500 रुपया जो है वो 1 महीने का बन रहा है। बट देखिए यहाँ पे देखिए 3500 रुपये से अगर मैं फिक्स एसआईपी कर देता किसी भी म्यूचुअल फंड में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यूट्यूब की जो पेमेंट होती है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है। और साथ ही साथ 3 महीने बाद आपके अकाउंट में भी जैसे क्रेडिट हो रही है, हो सकता है आने वाले टाइम
में 2 महीने बाद क्रेडिट हो, जब तक ये हर महीने क्रेडिट होना नहीं शुरू हो जाती तब तक मैं इसकी एसआईपी नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई है, ठीक है, क्योंकि एसआईपी की पेमेंट के लिए आपको देखिए पेमेंट जो है फिक्स करनी पड़ती है कि 1 तारीख को एसआईपी कटेगी, ठीक है, या फिर आपकी 15 तारीख को कटेगी कितने में। तो मैंने यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, मैं यहाँ पे देखिए लमसम करने वाला हूँ। जो भी यूट्यूब का पेमेंट आएगा इसका मैं 80% समथिंग जो है लमसम करूँगा, बाकी का 20% मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा इसका क्या प्लान है मेरा। तो देखिए कौन से म्यूचुअल फंड में जो है मैं यहाँ पे एसआईपी करने वाला हूँ। एसआईपी मान लीजिए मतलब नया फंड चूज करके जब तक ये पेमेंट हर महीने नहीं आएगी तब तक तो लमसम करूंगा, बट उसके बाद फिर एसआईपी इसमें चालू कर दूंगा। तो देखिए जो म्यूचुअल फंड यहाँ पे रहने वाला है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो पहले धीरे धीरे दिखा देता हूँ। सबको पता है मेरे कौन कौन से फंड है जो पुराने व्यूज हैं। तो इसके लिए मैंने चूज किया है देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो है 100 क्वालिटी प्लस मोमेंटम इंडेक्स। अभी यहाँ मैंने इंडेक्स क्यों चूज किया इसका कारण भी आपको बताऊंगा। देखिए इसको स्मार्ट बीटा इंडेक्स बोलते हैं, ये एनएससी ने लॉन्च किया था। हालांकि इसकी जो बैक वैल्यू है, मतलब कब से ये फंड शुरू हुआ है वो तो 2023 या 22 में शायद कुछ है, बट यहाँ पे इसकी देखिए बैक टेस्टिंग के लिए जो डाटा है वो 2005 से एनएससी ने पब्लिश कर रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा ये फंड मैंने क्यों चूज किया। तो देखिए इस फंड के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी मेरी एज देखिए 27 की मेरी एज है, और अभी मेरी जो करंट सर्वे चल रही है वो 8.5 साल समथिंग कुछ चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं 40 साल की एज में भी रिटायर होना चाहूँ तब भी मेरे पास देखिए 13 साल लगभग जो है वो यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। और मैं इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है ले सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले तो स्मॉल कैप फंड जो है वो चूज़ किए थे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हाई रिस्क और प्लस हाई रिटर्न का जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये हाई रिटर्न के साथ भी आते हैं और हाई रिस्क भी इनके अंदर होता है। इसके अलावा देखिए इस फंड के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मान लीजिए ये एक इंडेक्स फंड है, अभी आपको पता है इसके अंदर 100 स्टॉक रहेंगे जो क्वालिटी एंड मोमेंटम वाइज जो है वो अच्छे होंगे। 250 कंपनियां जो है टोटल स्मॉल कैप की उसके अंदर। तो देखिए इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सबसे पहले तो ये बेनिफिट है। उसके अंदर देखिए जो 250 कंपनियां हैं इसके अंदर काफ़ी कंपनियां ऐसी होंगी जो यहाँ पे लॉस मेकिंग होगी या जिनका बिजनेस अभी इतने अच्छे तरीके से प्रॉफिट नहीं बना पा रहा। तो मैंने यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई कर दिया क्वालिटी प्लस मोमेंटम का, यानी कि इसमें अंदर सिर्फ जो क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनियां हैं जिनकी ग्रोथ जो है पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है फ्यूचर में और जिनकी अर्निंग्स कंटिन्यू बढ़ रही हैं। उसके बाद मोमेंटम में देखिए जिनका शेयर प्राइस अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो यही 100 कंपनियां इसके अंदर हैं। तो मेरे हिसाब से एक लो कॉस्ट फंड है और इसके अंदर रिटर्न जो है आपको एक एक्टिव फंड जितने मिल सकते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चले तो ये फंड मेरे को 14 से 15% की एक्सआईआर जो है फ्यूचर में दे सकता है। हालांकि इसका जो हिस्ट्री बताती है कि 2005 से अगर मैं इसका डाटा कैलकुलेट करूं, आप इसके अंदर देखिए गूगल की भी मदद ले सकते हैं। आप गूगल पे लिख दीजिए कि इस फंड का पिछले जो है 2005 से मेरे को डाटा बताइए कितना रिटर्न दिया, तो यहाँ पे 22% की एक्सआईआर जो है इसने पिछले जो है लगभग 21 सालों में जो है डिलीवर की है, क्योंकि 2005 से लेकर 2026 तक तो लगभग जो है 21 साल की यहाँ पे 22% की एक्सआईआर यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये फंड मैंने इसलिए चूज़ किया। बाकी देखिए जब एसआईपी इसके अंदर जो है ऑलरेडी मेरी जा रही है 15,000 रुपये, तो मैं क्या करूंगा, अभी जो यहाँ 10,500 रुपया उसका लमसम डाल दूंगा, क्योंकि वो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। और जैसे ही फ्यूचर में जो है इस फंड के अंदर मैं लमसम करूंगा तो आपको दिखाता जाऊंगा कि इस फंड के अंदर मैंने कितना लमसम जो है किया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड जाते जाते फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मैं इसी चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग जो है इस चैनल के ऊपर मैं ऐसी अपडेट देता रहता हूँ। तो कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।